नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज कुछ फिलॉसफी समझ लीजिए, कुछ आप लोग को बताने जा रहा हूँ, फिलॉसफी देने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए आपके ज़िंदगी में बहुत ही अहम भूमिका रहने वाला है उसका, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। अगर एक एक पॉइंट अच्छे से आप नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी नहीं सुधरने वाला है। और आज के डेट में जिस प्रकार से ये लोन वितरण हो रहा है कंपनियों के तरफ से, उसके चक्कर में आप पिसा करके रह जाइएगा और ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाइएगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हम लोन ले रहे हैं उससे अपना घर बनवा रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, हम बहुत ही ऐश आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये कौन से खाई में आप जा कर के गिर रहे हैं ये आपको खुद नहीं मालूम है। आज उसी के बारे में हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के डेट में गांव में हो या शहर हो, हर जगह पे समूह लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, तरह तरह का लोन आप लोग को दिया जा रहा है और उसमें आप लोग को तरह तरह का फ़ायदा बताया जा रहा है कंपनियों की तरफ से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो सुविधा फर्स्ट में मिल जा रहा है वह सुविधा आप बाद में भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आपको एक 4 व्हीलर लेने की आज के डेट में औकात नहीं है। आप कुछ डाउन पेमेंट जमा करके उस 4 व्हीलर को खरीद लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में उसका ईएमआई जमा करते 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 अब जो गाड़ी का प्राइस था 6 लाख रुपया, वह गाड़ी आपको कितना पे करना पड़ा? तो 7 लाख या 8 लाख पे करना पड़ा। उसमें से 2 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा जा रहा है। अगर वह चाहते तो 2 लाख रुपया को काम पे लगा करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाते, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए। आपको तो था जल्दी कि जल्दी हमारे पास गाड़ी आ जाए। अब इसके वजह से आप जो है फर्स्ट में ही कुछ खरीदने की कोशिश किए। सबसे बड़ी गलती ये आप लोग करते हैं। और दूसरी कि आप लोग ये देखते होंगे कि गांव में जो समूह लोन चल रहा है, होम लोन, समूह लोन चल रहा है, उसमें औरतें ज़्यादातर 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी से लोन उठा लेती है। इसमें फाइनेंशियल कंडीशन 2 साल तक ठीक रहता है। जब तक उसका पैसा रहता है हमारे पास तब तक फाइनेंशियल कंडीशन सही रहता है। जैसे ही वो पैसा ख़त्म होता है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने लगता है। कैसे होने लगता है? एंड पैसा ली है, उसके पति जो है बाहर में काम कर रहा है और कमा रहा है 15,000 रुपया, 20,000 रुपया कमा रहा है। उसका ईएमआई जो औरत लोन ली है उसका ईएमआई जमा कर रही है 15 से 14,000 या 10,000 रुपया ईएमआई उसमें चला जा रहा है। जो भी लोन लिया हो उसमें से 8 से 9,000 रुपया चला जा रहा है फाइनेंशियल में। जो कंपनी अगर आपको लोन देती है तो वह कंपनी कोशिश ये करती है कि सबसे पहले अपना ब्याज ले, उसके बाद से मूलधन के फेर में पड़ती है। मूलधन के बारे में बाद में सोचती है, पहले वह अपना ब्याज लेती है। तो वह तो अपना ब्याज पहले ले रही है, यानी जो आप पैसा लिए हैं उसका पहले आप ब्याज जमा कर रहे हैं। उसके बाद से आप क्या करते हैं कि ईएमआई जमा करते गए। आपका एक ऐसा समय आया जब आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, उनको स्कूल में भेजना है, उसका फीस भरना है, आपके जो फैमिली में आपके जो खर्चा है वह चलाना है। कभी शादी पड़ गया, कभी विवाह पड़ गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाता है। तब तक फाइनेंशियल कंडीशन ठीक था जब तक किसी का तबीयत नहीं खराब हुआ, जब तक आपके घर में किसी का शादी नहीं पड़ा, तब तक आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक था। लेकिन ये पढ़ने के बाद ही आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया। इसीलिए कभी भी सोचना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे पास पैसा रहे या ना रहे, इस पैसा को हम चुकाएंगे कहाँ से। इस पैसा को चुका नहीं पाएंगे तो अगर हो सके कि अगर हमारे पास हमको कुछ हो जाए तो हमारे जो फैमिली है उनके ऊपर वो कंपनी वाले आएंगे, उनसे पैसा मांगेंगे, तो उनसे
झगड़ा होगा, तरह तरह के बात होगा, तो लोग डिप्रेशन में इसीलिए चले जाते हैं। 2-3 ऐसे काम होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में करके रखिएगा तो आने वाले समय में हर मुसीबत का सामना आप कर पाइएगा। 2-3 इस काम को अगर नहीं कर पाइएगा तो समझ लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहिएगा। सबसे पहले 2 ज़िंदगी में अपने इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस और होता है टर्म इंश्योरेंस। दोनों इंश्योरेंस को अगर अपनी ज़िंदगी में करा लेते हैं और जल्द ही करा लेते हैं तो एक तो अगर आप कभी भी आपके फैमिली में किसी का भी तबीयत खराब हो जाता है तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर कराए हैं तो उसमें कवर हो जाता है। अगर लाख, 2 लाख, 3 लाख का अगर बिल बना देता है कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल तो उसका बिल जो है इंश्योरेंस कंपनी वाला जमा कर देता है। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं तो ये फ़ायदा होता है। टर्म इंश्योरेंस से ये फ़ायदा होता है कि 2 करोड़ का या 3 करोड़ का अगर टर्म इंश्योरेंस लिए हैं तो हो सके कि आने वाले समय में अगर आपके साथ भगवान न करे अगर कुछ भी हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो आपके जो फैमिली वाले होंगे उनको 1 से 2 करोड़ रुपया, उनको जितना का टर्म्स लिए होंगे उतना आपको, आपके फैमिली को उतना रुपया मिल जाएगा। तो 2 तरह से फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आवश्यकता से अधिक आप कभी भी लोन मत लीजिए, चाहे वह समूह लोन हो, गोल्ड लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, कोई सा भी लोन हो, अपने आवश्यकता से अधिक इन लोन नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात कि जितना आप कमा रहे हैं, जैसे कि अगर 10,000 रुपया कमा रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि 5,000 रुपया सेव करें और 5,000 रुपया में अपना फैमिली चलाएं। अगर 20,000 कमा रहे हैं तो उसमें से कोशिश करिए कि 10,000 रुपया सेव करके रखें और 10,000 रुपया में अपना फैमिली चलाएं। यानी अपने कमाई के हिस्सा में से 50% अगर आप सेव करते हैं और 2 टर्म्स लेकर के हमेशा रखते हैं तो आपके जैसा धनी व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। आप किसी भी मुसीबत का सामना करने से पहले आप खुद तैयार होकर के बैठे रहेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।